बड़ी खबर, पाकिस्तान ने बड़ा दावा किया है। अफगानिस्तान सीमा पर पाकिस्तान के हमले की खबर सामने आई है। पाकिस्तान की तरफ से 29 आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया है। खुफिया जानकारी के आधार पर जमीनी अभियान और इसी के साथ हवाई हमले किए गए। ऐसे में कई सारे सवाल हैं। क्या पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा पर अब तक का सबसे बड़ा अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है, सैन्य ऑपरेशन? क्या इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ने वाला है? और क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सीमा पार सक्रिय आतंकवादी संगठनों का बड़ा नेटवर्क है? आज की बड़ी खबर पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा से सामने आई है, जहां पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने खुफिया जानकारी के आधार पर बड़ा सैन्य ऑपरेशन अभियान चलाकर 29 आतंकवादियों को मार गिराया है। इस ऑपरेशन के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और एक बार फिर दोनों देशों के बीच सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा चर्चा में आ गया है। आखिर क्या हुआ और इसका असर पूरे क्षेत्र पर क्या पड़ रहा है, चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना के अनुसार ये ऑपरेशन 28 जून रविवार को पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास चलाया गया था। सेना का कहना है कि उसे पहले से खुफिया एजेंसियों से सूचना मिल रही थी, जानकारी मिल रही थी कि सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में आतंकवादी छिपे हुए हैं और वो पाकिस्तान के भीतर हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस इनपुट के बाद सबसे पहले सुरक्षा बलों ने जमीन पर अभियान चलाया। जमीनी अभियान देखने को मिला। इसके बाद आतंकवादियों के ठिकानों और पनाहगाहों पर हवाई हमले किए गए। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि संयुक्त कार्रवाई में कुल 29 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। सेना ने अपने बयान में कहा कि यह अभियान पूरी योजना के साथ चलाया गया और आतंकवादियों के ठिकानों को सटीक निशाना बनाकर टारगेट बनाया गया। हालांकि स्वतंत्र सोर्स इस दावे की पुष्टि फिलहाल नहीं कर रहे हैं। अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है और ना ही अफगानिस्तान की ओर से इस कार्रवाई में मारे गए लोगों की संख्या की कोई पुष्टि की गई है। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब इससे ठीक एक दिन पहले कराची में सिंध रेंजर्स की मुख्यालय पर बड़ा आतंकी हमला करने की कोशिश की गई थी। पाकिस्तान के मुताबिक सुरक्षा बलों ने इस हमले को नाकाम कर दिया था। उस मुठभेड़ में 6 हमलावर और 4 रेंजर्स जवान मारे गए थे। इसके बाद पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित किया गया था। इसी पृष्ठभूमि में पाकिस्तान ने सीमा क्षेत्र में ये बड़ा ऑपरेशन चलाया। पाकिस्तान का मानना है कि सीमा पर मौजूद आतंकी ठिकानों से उसके खिलाफ लगातार साजिशें रची जा रही थी, प्लानिंग की जा रही थी और इन्हें खत्म करना जरूरी है। ऐसे में अब सवाल है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव क्यों बढ़ रहा है? आखिर क्या वजह है? दरअसल पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान लगातार आरोप लगाता आ रहा है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के लड़ाके कर रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी के सदस्य अफगानिस्तान में सुरक्षा ठिकानों से पाकिस्तान में घुसपैठ करते हैं और आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इन आरोपों को लगातार खारिज करती आ रही है। काबुल का कहना है कि वो किसी भी देश के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा और इसी के साथ साथ पाकिस्तान के आरोप बेबुनियाद हैं। इसी वजह से दोनों देशों के जो संबंध हैं लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। इनमें तनाव देखने को मिल रहा है। कई बार सीमा पर गोलीबारी, सैन्य झड़पें और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिलता है। अब इस ऑपरेशन की अहमियत क्या है, ये भी सवाल है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पाकिस्तान का दावा सही साबित होता है तो ये हाल के महीनों में सीमा क्षेत्र में किए गए सबसे बड़े अभियान में से एक माना जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इस कार्रवाई के बाद, एक्शन के बाद सीमा पर तनाव और बढ़ जाएगा? क्या अफगानिस्तान इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देगा और क्या इससे दोनों देशों के जो संबंध हैं और खराब हो सकते हैं? फिलहाल इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे, साफ हो जाएंगे। ये खबर सिर्फ एक सैन्य अभियान तक सीमित नहीं है। इसके पीछे दक्षिण एशिया की सुरक्षा, सीमा पार आतंकवाद और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे बड़े मुद्दे जुड़े हुए हैं। अगर सीमा पार आतंकवाद को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद इसी तरह बढ़ते रहे तो इसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर भी पड़ता दिखाई देगा। वहीं पाकिस्तान के लिए भी ये चुनौती बनी रहेगी कि वो अपने भीतर बढ़ रहे आतंकी हमलों पर किस तरह नियंत्रण करता है।
तो वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर भी इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता तनाव पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल पाकिस्तान ने 29 आतंकवादियों के मारे जाने का दावा किया है, लेकिन इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। अब सबकी नजर अफगानिस्तान की आधिकारिक प्रतिक्रिया और आने वाले दिनों में सीमा की स्थिति पर रहने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।